यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे के लिए वह बलिदान दिया जिसकी मिसाल सदियों तक दी जाती रहेगी। राधा एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती महिला थी। उसका एक ही बेटा था, आरव। पति का देहांत हुए कई वर्ष बीत चुके थे और राधा ने अकेले ही अपने बेटे को पालने का संकल्प लिया था। वह दिन भर लोगों के घरों में काम करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू पोंछा लगाती ताकि आरव को अच्छी शिक्षा मिल सके। हर सुबह जब आरव स्कूल जाता, राधा उसे बड़े प्यार से टिफिन पकड़ा देती और कहती, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है। आरव अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन कई बार गरीबी की मार देखकर उसके मन में सवाल उठता, क्यों हमारी जिंदगी इतनी कठिन है? क्यों हमें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है? समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने 10वीं की परीक्षा पूरे गाँव में टॉप की। उसकी यह सफलता पूरे गाँव के लिए गर्व की बात थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? राधा ने यह ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अपने बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने देगी। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वह सुबह से लेकर देर रात तक काम करती थी। शरीर थक जाता, लेकिन जब वह अपने बेटे के सपनों को देखती तो उसे नई ताकत मिल जाती। आरव ने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली। उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया, लेकिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा थी। राधा ने अपनी बची खुची जमा पूंजी भी लगा दी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, लेकिन फीस भरने के लिए तब भी रकम पूरी नहीं हो रही थी। तभी गांव के एक साहूकार ने उसे लालच दिया, अगर तू हमारे घर काम करने आ जाए और कुछ ज्यादा मेहनत कर ले तो हम तुझे पैसे उधार दे सकते हैं। राधा जानती थी कि साहूकार की नीयत सही नहीं है, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई के लिए उसे हर हाल में पैसे जुटाने थे। उसने किसी तरह अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखते हुए और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। आरव को शहर भेजने के बाद राधा की जिंदगी और कठिन हो गई। अब वह अपने बेटे के लिए पैसे भेजती, लेकिन खुद भूखी सो जाती। कभी कभी पूरा दिन सिर्फ पानी पीकर निकाल देती। उसके फटे पुराने कपड़े उसकी हालत बयां करते थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इस दौरान उसकी तबीयत खराब रहने लगी, कमजोरी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। वह चाहती थी कि उसका बेटा डॉक्टर बनकर उसकी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। आरव अपनी पढ़ाई में पूरी तरह डूबा था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ किन हालातों से गुजर रही है। एक दिन राधा काम करते करते अचानक गिर पड़ी। लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर में खून की बहुत ज्यादा कमी है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन इलाज के लिए पैसे कहाँ थे? जब तक आरव को खबर मिलती बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचते ही उसे बताया गया कि उसकी माँ इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। आरव की दुनिया उजड़ गई। वह रोता रहा, चीखता रहा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। उसके सामने माँ की चिट्ठी रखी थी, जिसमें लिखा था, बेटा मैं तुझे बड़े आदमी के रूप में देखना चाहती थी। मैंने अपनी आखिरी सांस तक तेरे लिए संघर्ष किया। अब तू कभी मत हारना। तेरी माँ तुझसे बहुत प्यार करती है। ये पढ़ते ही आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। वक्त बीता, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। माँ के बलिदान ने उसे और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसने दिन रात मेहनत की और मेडिकल की पढ़ाई पूरी की। कुछ सालों बाद वह एक सफल डॉक्टर बन गया। वह अपने गांव लौटा और वहीं एक अस्पताल खोला, जिसका नाम उसने माँ राधा अस्पताल रखा। अब वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था, ताकि कोई भी माँ अपनी संतान के लिए वह तकलीफ न सहे जो उसकी माँ ने सही थी। माँ का बलिदान अमर होता है। वह अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि हर उस माँ की है जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। अगर आपकी माँ आपके साथ है तो उनसे प्यार कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि माँ की ममता से बड़ा कुछ भी नहीं।